वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और इस बिल को लेकर पूरे देश में चर्चा है। इसके नफ़ा नुकसान को लेकर चर्चा की जा रही है। जहां एक और बीजेपी की इसका समर्थन कर रही है, वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इसका विरोध कर रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर छत्तीसगढ़ पर इसका क्या असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सलीम राज जी, उनसे चर्चा करते हैं बिल के क्या नफ़ा नुकसान है, आने वाले समय में इस बिल को लेकर क्या तैयारी की जाएगी। इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सलीम राज जी। ईटी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है। नया वक्फ बिल जो पास हुआ है और नया वक्फ कानून बना है, ये मुस्लिम समाज की तरक्की, उन्नति, शिक्षित करने का बिल है। जो विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष मुद्दे नहीं बता पा रहा कि विरोध क्यों कर रहा है। वो मुसलमान के कभी हितैषी नहीं रहा है, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा है। और भारतीय जनता पार्टी, देश के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि विकसित भारत में मुस्लिम भी एक सहभागी बने। 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो एक तबका दबाव नहीं रहे, तो वो तबके को उत्थान के लिए काम किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दलितों से भी हालत ख़राब मुसलमानों की है, और जितनी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उसका किराया ही नहीं आ पा रहा है। तो सब वक्फ बोर्ड को जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो वक्फ बोर्ड सिर्फ भू माफिया का काम कर रही थी और राजनीतिक अखाड़ा बन गया था। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, वो सबका विकास चाहती, सबकी तरक्की चाहती, सबकी उन्नति चाहती है। तो विरोध इतने ही कांग्रेस गंभीर रहती तो लोकसभा और राज्यसभा में 17 घंटा 15-15 घंटे की कार्रवाई हुई। वो कार्रवाई में भाग क्यों नहीं लिए? वो तो मंच था, अपनी बात रख सकते थे। आप बाहर बात कर रहे हैं, जहाँ पर कानून बन रहा था वहाँ पर आपको बात रखना था, वहाँ कानून में बात ही नहीं रखे। सिर्फ मुसलमानों को डराने का, भय पैदा करने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी तरक्की चाह रही है। और हमारे कुछ मौलाना, कुछ समाज के ठेकेदार लोग समाज को दिग्भ्रमित काम कर रहे हैं। जिस दिन वक्फ बिल का वो अध्ययन कर लेंगे, उस दिन स्वाभाविक वो खड़े होकर स्वागत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख लीजिए, विरोध कर रही, तो विरोध का पॉइंट नहीं बता रही, विरोध कौन सी बात में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि मुसलमान की तरक्की होए, और तरक्की का बिल है, तो मुसलमान की अच्छाई चाहती ही नहीं है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समुदाय की संख्या शायद अन्य राज्यों, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा है, पर छत्तीसगढ़ में उतनी संख्या नहीं है। अगर ये बिल पास हो गया तो जो वक्फ की संपत्तियाँ है उसको लेकर किस तरह का लाभ मिलना है? करीबन छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, और अधिकतर शहर की प्रॉपर्टी है। तो जो हमारी रेवेन्यू बढ़ेंगी वो समाज के कल्याण के लिए काम होगा। जिस प्रकार शिक्षित करना है, बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, विधवा तलाकशुदा महिलाओं के जीवन में सुधार लाना है, स्किल के काम कराना है, ये जब वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेंगी तो ये नया वक्फ बिल से ही हो पा रहा है। पुराना वक्फ बिल के कारण तो हमारे पास रेवेन्यू नहीं थी, हम समाज के उत्थान का कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो नया बिल पास होने से वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेंगी, आमदनी बढ़ने से समाज का उत्थान होगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कई लोगों का कब्जा भी है, क्या उसके कब्जा मुक्त कराने क्या किया जा रहा है? करीबन यहाँ पर 85% प्रॉपर्टी कब्जे में है, अतिक्रमण है, या फर्जी तरीके से उसकी रजिस्ट्री हो गई है। प्रदेश की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार 0% भ्रष्टाचार पर काम करना चाहती है। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं। तो नया वक्फ बिल आने से छत्तीसगढ़ में बहुत सुधार आएगा और यहाँ के मुसलमान तरक्की शुदा हो जाएंगे। जिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अवैध कब्जा किया गया, क्या उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा आने वाले समय में? नहीं, चूँकि नियम है और जो वक्फ एक्ट कहता है और जो कानून के हिसाब हम कार्रवाई करेंगे। अभी उन लोगों को, करीबन 400 लोगों को हमने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करने के बाद उनका स्पष्टीकरण बुलाया जाएगा। स्पष्टीकरण आने के बाद क्या वास्तविकता है, हम बोलेंगे कि जो गाइडलाइन के हिसाब से किराया तय कर दीजिए। वो किराया तय नहीं करेंगे तो हम उनको बेदखल करेंगे, और हमारे अनुसार किराया देंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, किराया दीजिए और आप अपना व्यापार करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जब आपकी संपत्ति के लिए दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं, कई ज़मीनें ऐसी होंगी जिसके साथ दस्तावेज नहीं है, ऐसा भी समाज के द्वारा कहा जा रहा था। आज छत्तीसगढ़ की बात किया तो आपके पास भी ऐसी कोई ज़मीनें हैं जिसके दस्तावेज ना हो या काफ़ी पुराने हो, क्योंकि आपने आवेदन पहले दिया था कि ये सबको ऑनलाइन करने के लिए, तो उसकी क्या स्थिति है? हमारे पास 1927 से पूरी प्रॉपर्टियों के रिकॉर्ड है, कौन किराएदार था, कौन किराएदार नहीं था, कौन कितने किराए में रहा, ये पूरी प्रॉपर्टी वफरामा है और राजपत्र में प्रकाशन है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। और
देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने क्लियर मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंची भी जगह कम नहीं होंगी, चाहे उनके पास रिकॉर्ड रहे ना रहे, उससे छेड़छाड़ नहीं करे। हम वक्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड धार्मिक स्थल में मुतवल्ली है तो मुतवल्ली मुसलमान ही रहेगा, कोई हिंदू भाई नहीं बनेगा। तो मस्जिद का प्रबंधन, दरगाह का प्रबंधन मुसलमान ही करेगा। वक्फ बोर्ड में जो 2 सनातन भाई आ रहा है, हिंदू आ रहा है, वो एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं। तो चूँकि इसी का तो विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपने घर का नक्शा बनाते तो कोई मुसलमान ठेकेदार को बुलाते हैं क्या? अच्छा ठेकेदार को बुलाया जाता है, अच्छे इंजीनियर को बुलाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 गैर मुस्लिमों को इसलिए रखा जा रहा है कि एक्सपर्ट लोग, कि हम वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कैसा व्यवस्थित कर पाए, कैसी उसकी आमदनी बढ़ा जाए। इसमें विरोध करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई उनका कहना है कि समाज के अंदरूनी जो काम है उसमें दखल अंदाजी हो जाएगी दूसरे समाज की, ऐसे। ये अंदरूनी मामला क्या है? कोई मस्जिद में दखल दे रहा है कि हम लोग, कि दरगाह में दखल दे रहा है? वक्फ बोर्ड, वक्फ की ज़मीन, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। जहाँ धार्मिक संस्था उसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। ये गुमराह करने का काम करते हैं मौलाना, हमारे कुछ मुतवल्ली लोग और समाज के ठेकेदार। लोकसभा में क्लियर बोल दिए गए अमित भाई ने कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़े की 1 इंची भी जगह इधर से उधर नहीं होंगी, उनका प्रबंधन मुसलमान के द्वारा ही किया जाएगा। तो विरोध करने का तरीका क्या है? अच्छा, बात की जाए इधर पे, जिस तरह से अभी आप लोग जग जान के लोगों तक जाने वाले हैं, जानकारी देने वाले बिल को लेकर, उसको लेकर भी दिल्ली में बैठक हुई थी, तो क्या है, किस तरह का प्रारूप है, किस तरह की तैयारी आगे? छत्तीसगढ़ में एक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर कि जो समाज के प्रमुख लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहा है, दिग्भ्रमित को उनको दूर करना है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में बिल है और गरीबों का हक गरीबों को मिले, उसके लिए है। अभी 24-25 को हमारी प्रदेश स्त्री भी बैठक होने वाली है, उसके बाद जिले में व्याख्यानमाला भी होंगे और अनेक कार्यक्रम चलाएंगे। मस्जिदों वगैरह में जो जानकारी दी जाती है उधर पे भी पहुंचाएंगे, लोगों तक जाएंगे, जानकारी देंगे? इसमें हम समाज के प्रमुख लोग से भी मिलेंगे, पार्टी से ऊपर उठकर जो भी सामाजिक राजनीति करता है उसको जाके हम वक्फ बिल के बारे में समझाया जाएगा। अच्छा, एक बात और देखिए, आपने सनातन बोर्ड की मांग की है, इसकी वजह क्या मानते हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा और क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड इसलिए बनना चाहिए कि जिस प्रकार वक्फ की प्रॉपर्टी की बंदरबाट होती है और सब मठ मंदिरों की भी बंदरबाट होती है, उसकी देख रेख के लिए अधिकतर गांव में जो पुजारी रहते हैं उनको खर्चा नहीं निकल पाता, उतना चढ़ावा नहीं आ पाता। तो एक सनातन बोर्ड बनने से साधु संतों के हस्तक्षेप होगा और उसके बाद वहाँ का जो वेतन है, वेतन की सनातन बोर्ड दे देगा और मठ मंदिरों की जो जगह है वहाँ पर सामाजिक उत्थान कैसा है उसके लिए सनातन बोर्ड का समर्थन करता हूँ मैं। और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा हूँ और देश के गृह मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा हूँ कि सनातन बोर्ड क्यों बनना चाहिए। मंदिर को लेकर तो ऑलरेडी पहले से समितियाँ जो होती हैं उसका कलेक्टर अध्यक्ष होता है, उसके मार्गदर्शन में पूरा मंदिर का हिसाब किताब सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। कलेक्टर के पास होता है और उसका फंड कहाँ पर जाता है? अनेक कार्यों में जाता है। सनातन बोर्ड बनने से जो रेवेन्यू आएंगी वो समाज के कार्य में लगेगा। अभी शासन के पास चले जाता है, शासन के कारण अनेक योजना में वो फंड लग जाता है। तो मंदिर मठों का पैसा सिर्फ सामाजिक कार्य में लगे और मंदिर का और मठों का जीर्णोद्धार होए, उसके लिए है। वक्फ बोर्ड का जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो जो विरोधी लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों से मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि वक्फ बिल एक पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ राजनीति करना है तो कोई बात नहीं है, विरोध करना है तो कोई बात नहीं, बाकी मुसलमानों के हित में है और गरीब मुसलमानों की तरक्की का बिल है। अध्ययन जिस दिन करेंगे उस दिन स्वयं महसूस तो कर चुके हैं, क्योंकि पार्टी विरोध कर रही है उसके कारण उनको विरोध करना पड़ रहा है, बाकी और कोई बात नहीं। आपके समाज के लोग भी विरोध में हैं, उन्हें भी कुछ बोलना चाहेंगे? समाज के लोग अध्ययन ही नहीं कर पा रहे, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, अपना कान देख ही नहीं रहे। वक्फ बिल का अध्ययन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी क्लियर बोल चुके हो कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, दरगाह में समाज के लोग ही रहेंगे। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड के देख रेख के लिए 2 गैर मुस्लिम आएंगे, उसमें तकलीफ क्या होती है?
तो ये तो सलीम राय जिन्होंने विरोधियों को कहा है पहले वक्फ बोर्ड की जानकारी लें, पूरा पढ़ें, साथ ही अपने समाज के लोगों से भी अपील की है कि पहले बिल को पढ़ें, उसके बाद विरोध करें। बिल में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या नहीं है, जानकारी लेने के बाद सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें और बिल को एक बार पढ़ने के लिए आग्रह किया है। आपने टीवी में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके जो बातें इन्होंने जो अपील की है, अब देखना है कि इनकी अपील का इनके समाज और विरोधियों पर और विपक्ष पर क्या असर पड़ता है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो सकेगा। कैमरा मित्र साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।